भारत में IITG की कोचिंग संस्थानों जैसे फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, एलन, विद्या मंदिर क्लासेस और FIITG का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये संस्थान लाखों छात्रों को प्रतिष्ठित IIT संस्थानों में प्रवेश दिलाने का सपना दिखाते हैं, लेकिन इनका वातावरण अक्सर छात्रों पर गंभीर मानसिक और शारीरिक प्रभाव डालता है। यहाँ बताया गया है कि इन कोचिंग संस्थानों का टॉक्सिक वातावरण कैसे छात्रों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। 1. अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और दबाव। इन कोचिंग संस्थानों में छात्रों पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई का दबाव होता है। हर साल लाखों छात्र IITG के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन केवल 1 से 2% ही सफल होते हैं। इस दबाव के कारण कई छात्र मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 2023 में लगभग 10 लाख छात्रों ने IITG परीक्षा दी थी, लेकिन केवल 16,000 छात्रों को IIT में दाखिला मिला। यह दर्शाता है कि छात्रों पर कितना बड़ा मानसिक तनाव होता है, खासकर उन लोगों पर जो इस प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाते। 2. अस्वास्थ्यकर अध्ययन माहौल। कोचिंग संस्थानों में छात्रों को लंबे समय तक क्लास में बैठना पड़ता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोजाना 10-12 घंटे की कक्षाओं और स्वाध्याय के कारण छात्रों के पास मानसिक आराम या शारीरिक गतिविधियों के लिए समय नहीं होता। इससे तनाव, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। कोटा, जहां एलन और रेजोनेंस जैसे बड़े कोचिंग संस्थान हैं, वहां पिछले कुछ सालों में छात्रों के आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं। 2022 में कोटा में 16 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की थी। 3. झूठे सपने और वादे। ये कोचिंग संस्थान बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं और छात्रों को IIT में दाखिला दिलाने का सपना दिखाते हैं। वे दावा करते हैं कि उनकी कोचिंग में अध्ययन करने वाले अधिकांश छात्र सफल होते हैं, लेकिन असलियत में यह आंकड़ा बेहद छोटा होता है। उदाहरण के लिए एलन और FIITG जैसी संस्थाएं हर साल लाखों छात्रों को दाखिला देती हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ हजार छात्र ही IIT में प्रवेश ले पाते हैं। इसके बावजूद ये संस्थान अपनी सफलता की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे अन्य छात्र असफल होने पर खुद को कमतर महसूस करते हैं। 4. मानसिक स्वास्थ्य पर असर। छात्रों पर अत्यधिक अध्ययन और कम समय में उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। अवसाद, चिंता और आत्मसंदेह जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निम्हांस के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 30% से अधिक छात्र शिक्षा से संबंधित मानसिक तनाव से गुजरते हैं और IITG की तैयारी करने वाले छात्रों में यह प्रतिशत और भी ज्यादा होता है। 2020 से 2022 के बीच कोटा में ही 50 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की, जिनमें से अधिकांश ने पढ़ाई के दबाव या असफलता के डर से यह कदम उठाया। 5. परिवार और समाज का दबाव। इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्र अक्सर परिवार और समाज के भारी दबाव का सामना करते हैं। परिवारों की उच्च अपेक्षाएं और समाज में प्रतिष्ठा पाने का सपना भी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कई बार कोचिंग संस्थान भी परिवारों से यह आश्वासन देते हैं कि छात्र सफल होंगे, जिससे दबाव और बढ़ जाता है। कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों और टॉपर छात्रों की कहानियां देखने के बाद बहुत से माता पिता अपने बच्चों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई का बोझ उठाना पड़ता है। 6. डेटा और आत्महत्या के मामले। हाल के वर्षों में कोचिंग हब कोटा में छात्रों की आत्महत्या की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2022 में कोटा में 16 छात्रों ने आत्महत्या की थी, जो पिछले सालों की तुलना में अधिक था। यह एक गंभीर संकेत है कि कोचिंग संस्कृति में कुछ गड़बड़ है। सरकार और विशेषज्ञों ने कई बार कोचिंग संस्थानों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कहा है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 7. कोचिंग संस्थानों के आंकड़े। एलन, FIITG और रेजोनेंस जैसी कोचिंग संस्थाओं में हर साल लाखों छात्रों को दाखिला दिया जाता है। उदाहरण के लिए एलन ने 2022 में 2 लाख से अधिक छात्रों को IITG की तैयारी कराई, लेकिन उनमें से केवल 5,000 छात्र ही सफल हो पाए। इसके बावजूद संस्थाएं अपने विज्ञापनों में बड़ी सफलता दर का दावा करती हैं, जिससे नए छात्र और उनके परिवार इस जाल में फंस जाते हैं। 8. निष्कर्ष। IITG की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान एक दोधारी तलवार बन गए हैं। एक ओर वे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे छात्रों पर असहनीय दबाव डालते हैं। टॉक्सिक अध्ययन वातावरण, झूठे वादे
और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। यदि यह स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले समय में और भी छात्र इस दबाव में आत्मघाती कदम उठा सकते हैं। सरकार और समाज को मिलकर इन संस्थानों पर सख्त नियम लागू करने चाहिए और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।